कैथल के अंबेडकर चौक पर आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। समिति के तमाम पदाधिकारियों द्वारा भी पेंशन बहाली की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अपने संघर्ष की लड़ाई को भीमराव अंबेडकर से प्रेरित बताया। आज देखिए, आज़ाद भारत के जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है। उस उपलक्ष्य में आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति जिला कैथल की इकाई यहाँ पर उनको पुष्पमाला अर्पित करने के लिए आई है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये भी हो जाता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया, उसी संविधान ने हमें पेंशन का अधिकार भी दिया। जो मुद्दा हम 5-6 सालों से लगातार उठा रहे हैं सरकार के सामने कि कर्मचारी जब 30 से 35 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा का दायित्व सरकार का हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी जवानी सरकार की सेवा की, आम जनता तक सरकारी नीतियों को पहुंचाने का काम किया है। और जो ये अधिकार संविधान ने हमें प्रदान किए, इसलिए हम भीमराव अंबेडकर जी का इसके लिए धन्यवाद भी प्रेषित करते हैं और उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हमें लड़ना भी चाहिए। और जिस तरह सरकारों ने उन्हीं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए विधानसभा और लोकसभा की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपने लिए तो 4-4 पेंशनों का प्रावधान कर लिया, लेकिन आम जनता, गरीब मजदूर, किसान और छोटे दुकानदार के जो बच्चे सरकारी सेवा में कठिन मेहनत करने के बाद 15 से 20-25 साल की कठिन पढ़ाई करने के बाद कई तरह की परीक्षाएं पास करने के बाद सरकारी सेवाओं में आते हैं, उनको जो अधिकार प्रदान किया गया था उन अधिकारों को छीन लिया गया। उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए हम लगातार संघर्षरत हैं, जिसको लेकर 16 अप्रैल को भी तमाम जिला मुख्यालयों पर हरियाणा प्रदेश के अंदर आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, जिसमें तमाम जिलों के कर्मचारी, अधिकारी, तमाम विभागों के काले कपड़े पहनकर पूरे शहर के अंदर रोष मार्च निकालेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें। अगर बहाल नहीं करते तो आने वाला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव उनके लिए बहुत कठिनाइयों भरा होगा, क्योंकि हम एक नारा लेकर चल रहे हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पर राज करेगा। जो वोट फॉर OPS, इस मुहिम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरकार ने कमेटी तो गठित कर दी, लेकिन उन कमेटी के साथ जब हमारी 2 दौर की वार्ता हुई, वहाँ से निकल कर तो कुछ भी नहीं आया। सरकार चाहती तो नहीं है कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, और बार एक नया शगुफा छोड़ दिया सरकार ने कि अगर पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर दिया गया, देश और प्रदेश कंगाल हो जाएगा। मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से एक दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ, ये बात वो लोग कह रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने आज तक देश और प्रदेश में 1 रुपये टैक्स का पैसा नहीं दिया होगा, 1 रुपया भी टैक्स के तौर पर नहीं दिया, लेकिन उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए उनकी सुख सुविधाएं, उनके वेतन भत्ते, पेंशन के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। मतलब जिन्होंने आज तक 1 रुपया टैक्स का नहीं दिया, उनके ऊपर उनकी सुख सुविधाओं पर इतने करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उससे देश कंगाल नहीं होगा। लेकिन जो कर्मचारी अपने वेतन से टैक्स देने का काम करता है, सरकार के लिए रिवेन्यू इकट्ठा करने का काम करता है, सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है, उनसे अधिकार छीन लिया गया और उनको पेंशन देने से देश और प्रदेश कंगाल हो जाएगा। तो मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें, नहीं तो इतिहास गवाह है, चाहे बंसीलाल हो, चाहे उससे पहले के हमारे तानाशाह मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, जो भी कर्मचारियों से टकराया है वो सत्ता से बाहर हुआ है। और उसको बाहर करने का हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया, अब कर्नाटका में हमने वोट फॉर OPS की मुहिम चलाई हुई है, वहाँ इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव है, वहाँ हम इनका डटकर विरोध करेंगे। फिर हरियाणा में और देश के अंदर लोकसभा चुनाव होगा, वहाँ इनका डटकर विरोध करेंगे। परवीन लता। देखिए, जैसा कि सबको पता है, आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है। तो अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया है, हमारे लिए तो भगवान है ये, क्योंकि पढ़ लिख कर सर्विस करना, कुछ बनना और यहाँ पुरुषों के बीच में इनके बराबर खड़े होना, ये सब अधिकार इनसे ही मिले हैं हमें। तो उनसे ही प्रेरणा लेकर हमने 2018 में पेंशन बहाली संघर्ष समिति बनाई। ये हमें जो हमारे सरकारी कर्मचारियों की 30-35 साल की सर्विस के बाद जो पेंशन के रूप में सरकार की तरफ से हमें पूंजी जो मिलनी होती है, उसको NPS के रूप में बदल के सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। 70,000 पेंशन
70,000 की पे जो रिटायर होता है कर्मचारी, उसकी 2 से 3,000 रुपये पेंशन बन रही है। अब 70,000 जो कर्मचारी ले रहा है पूरी लाइफ, 2-3 हज़ार में उसका कैसे काम चलेगा? एक सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी सब कुछ ख़त्म कर दी है सरकार ने। तो हम बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके इनसे प्रेरणा लेके अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और पेंशन पाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र चहल। आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति की तरफ से हम बाबा साहब की जयंती पर उनको पुष्प अर्पित करने आए हैं। 14 अप्रैल को हर साल हम यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने आते हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमारा संगठन एक काम कर रहा है पुरानी पेंशन बहाली के लिए, कर्मचारियों के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 2,000-1,500 रुपये पेंशन दी जा रही है, जबकि बुढ़ापा पेंशन 2,200 रुपये है। 2,000 रुपये पेंशन में एक कर्मचारी अपनी दवाई बटिया में नहीं ले सकता है। तो इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। 16 अप्रैल को हमारा आक्रोश मार्च हर जिला में निकाला जाएगा और जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं की जाएगी, कर्मचारी ऐसे ही अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे।